दोस्तों, भारत में यात्रा करने का खतरनाक तरीका हर चीज बन गया है, चाहे आप ले हवाई जहाज या ट्रेन। जहाज उड़ने से ज्यादा कैंसिल हो रही है और ट्रेन चलने से ज्यादा पलट रही है। और इस वक्त पर हमें सिर्फ कार्टून याद आती है जिसका नाम था डोरेमोन। आज से सब टेंशन खत्म हो जाएंगे। मैं दरवाजा खोल के आता हूँ ना, दरवाजा खोल के। राजू! लगता है किसी दूसरे का कोली में आ गए बाबा। ये सोता रे, सॉरी यार, सोता रे। प्रेशर आ गया। हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, बच्चे रो रहे हैं, बुजुर्ग जमीन पर सो रहे हैं। मेरा क्वेरी है मैडम, 3 दिन से बिना खाए पिए सोए बूढ़ा बच्चा लोग बेंगलुरु में अटका था। कल जाके नाइट को लैंड हुआ और बिना बैग के लैंड हुआ। मेरा घर का चाबी उसमें, मेरा पासपोर्ट उसमें है। क्या झक मार गया मैं? और सरकार वो कह रही है सब कुछ नॉर्मल है। मैं सिविल एविएशन का स्टैंडिंग कमेटी मेंबर हूं और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बताऊं कि समस्या एक छोटी सी आई है। हम कुछ नहीं मांग रहे, हमको हमारा लगेज दे दो यार, बस। लगेज में लाखों का सामान है, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मेडिसिन है। सेम ऑन यू। कलकत्ता का इंडिगो फ्लाइट मेरा भाई गुजर गया है, लेकिन हम लोग गरीब आदमी है, फ्लाइट भी नहीं मिल रहा। कब से हम लोग परेशान है, ये समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ हम लोग। अभी जुडिशरी मेंस का पेपर था, प्रीलिम्स ऑलरेडी क्लियर पेपर था। समझ लीजिए 5 से 7 साल की मेहनत थी जो बिल्कुल बेकार जा रही है। अरे भाई, अगर ये नॉर्मल है तो क्राइसिस कैसे होगा? और अब देखिए ये नया सरकारी आदेश जिसमें सरकार ने कहा है 500 किलोमीटर तक की फ्लाइट 7,500, 1000 किलोमीटर तक की फ्लाइट 12,000, 1500 किलोमीटर तक की फ्लाइट 15,000। अरे जहां 1000 किलोमीटर से ज्यादा तक की फ्लाइट पहले 5,000 से 7,000 में मिलती थी, वही सरकार ने अब तय कर दिया है उसे 12,000। क्या यही पब्लिक इंटरेस्ट है या यह इंटरेस्ट किसी और का है जो पूरा देश जानता है? ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि देश का एविएशन सेक्टर मोनोपोली की तरफ बढ़ रहा है। जैसे कि पहले बीएसएनएल को बर्बाद करके जियो लाया गया, जंगल काट कर अडानी को दिया गया। अब हवाई यात्रा में भी वही होने वाला है, क्योंकि इंडिगो पहले ही 60% मार्केट का कब्जा कर रखा था। और लोग कह रहे हैं जिस दिन इंडिगो बिकेगा, खरीदार का नाम पहले से ही तय है। 27 नवंबर को खबर आई थी कि अडानी ने भारत में पायलट ट्रेनिंग की सबसे बड़ी कंपनी एफएसटीसी को खरीद लिया है। इसके 3 दिन बाद ही भारत में फ्लाइट देरी होने और कैंसिल होने की खबरें आने लगी थी, लेकिन चैनलों में चलने लगा कि भारत में पायलटों की भयंकर कमी है। पूरी तरह से माहौल बनाया गया कि भारत में पायलटों की भर्ती और ट्रेनिंग पर खास ध्यान देना होगा। क्या ये जानबूझकर अडानी को फायदा पहुंचाने की साजिश है? क्योंकि इससे पहले भी जब अडानी को लो क्वालिटी का कोयला महंगे दाम पर बेचना था तो देश भर में कोयले की कमी की खबरें फैलाई गई थी। बताया जाता था कि देश में 1-2 दिन का कोयला बचा है, जिसका सीधा फायदा अडानी को हुआ। क्या नरेंद्र मोदी और अडानी इस बार भी यही फॉर्मूला अपना रहे हैं? यानी नीति ऐसे होगी कि बाजार में सिर्फ एक ही खिलाड़ी बचेगा, फिर जनता का जेब निचोड़ते जाओ और जनता को लूटते जाओ। आपके द्वारा उपयोग होने वाले फल, इंटरनेट, ट्रेन, हवाई जहाज, सीमेंट, कोयला, बिजली या हो चाहे वो न्यूज चैनल, सब एक ही दो के पास जा रहा है। और सरकार वो सिर्फ एक काम कर रही है, मोनोपोली की थाली सजाते जाना। आज देश ऐसी दिशा में धकेला जा रहा है जहां जनता नहीं, कॉरपोरेट मालिक तय करेंगे कि आप क्या खाएंगे, कितना चुकाएंगे, कहां उड़ाएंगे और किस किराए पर उड़ेंगे। और जनता को क्या कहा जा रहा है? धर्म के नाम पर बस आंखें बंद कर दो, बाकी देश हम संभाल लेंगे। लेकिन असल में देश की उड़ाने नहीं, जनता की जेब गिर रही है। अगर समय रहते आवाज नहीं उठाई जाए तो आने वाले कल में देश का मालिक सिर्फ 2 ही रहेंगे और राजा होगा भारतीय जनता पार्टी। बाकी जनता वही किराया बढ़ने पर ताली बजाते रहेगी और देश की आर्थिक बर्बादी में अपना बहुमूल्य योगदान देते रहेगी। और अब भी समय है, संभल जाइए, वरना देश बर्बाद होते जाएगा और आप भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर चलते रहेंगे और अंधभक्ति की तरह उनकी बात मानते रहेंगे।